कुत्तों से डरने वाले नहीं है, खासतौर पर पागल कुत्तों से नहीं डरेंगे जो भौंकते रहते सुबह शाम। नालायक पार्टीज को, नालायक नेता लोगों को, नासमझ नेता लोगों को। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। जब भी मोदी जी भाषण देते हैं, सदन में दें भाषण या फिर मंच पे बाहर भाषण दें चुनावी मैदान में, तो कहीं ना कहीं विवाद छिड़ जाता है। और इस बार जो विवाद छिड़ा है वो सदन के अंदर छिड़ा है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस लाया गया है, चर्चा करने को कहा गया है और मामला पूरा तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। देखिए, लोकमत ने छापा है राज्यसभा में पीएम मोदी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस। तेलंगाना गठन के बयान पर टीआरएस ने बाइकआउट किया और सिर्फ टीआरएस ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले के अंदर अपनी बात रखी है और सबका समर्थन मिला है इस पूरे विशेष अधिकार हनन के नोटिस को। अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि विशेष अधिकार का हनन आना का नोटिस आना कितनी बड़ी बात है, विशेष अधिकार के हनन का नोटिस आना, और इससे क्या नुकसान हो सकता है जनप्रतिनिधि जिसके खिलाफ आता है ये नोटिस। मोदी जी के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है अगर इस नोटिस के ऊपर सुनवाई होती है, तो समिति कैसे गठित की जाएगी, और साथ में रुकिएगा ये मामले में बयान जो मोदी जी का था वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, जो तेलंगाना के अंदर हंगामा जिसने खड़ा कर दिया। तेलंगाना में जगह जगह मोदी जी के पुतले फूके गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुतले फूके गए हैं, लोगों ने जम के विरोध प्रदर्शन किया, यहां तक के विधायक सांसद तक सड़कों के ऊपर हैं। और ये मामला जुड़ा है तेलंगाना के बनने से। और ये बयान मोदी जी ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए दिया था हमेशा की तरह, लेकिन ये इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी कि तेलंगाना के सीएम केसीआर ने इतनी खराब भाषा में मोदी जी को लेकर टिप्पणी की है कि वो एक अलग मामला खड़ा हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहले चलिए आप केसीआर की बात को सुन लीजिए, जो केसीआर साहब कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये मोदी जी के लिए कहा जा रहा है। आप सुनिए कि केसीआर क्या बयान दे रहे हैं। ये रानी राजेश ने डाला है और इन्होंने कहा है, कुत्तों से डरने वाले नहीं हैं, खास तौर पर पागल कुत्तों से नहीं डरेंगे जो भौंकते रहते हैं सुबह शाम। आप धर्म के नाम पर विभाजन करके इस देश के वातावरण को प्रदूषण से भर दे रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को सुना जाए। अब ये किसके बारे में कहा है ये अंदाजा आपको लगाना। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है। सुनिए। निकलेंगे देश के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम चुप्पी साधेंगे। कब तक चुप्पी साधेंगे? मुंह बंद किए हुए बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। इन नालायक पार्टीज को, इन नालायक नेता लोगों को, नासमझ नेता लोगों को छुटकारा पाना चाहिए इन लोगों से देश, तभी जाके देश का मुक्ति हो सकता है, तब तक नहीं हो सकता है। ये मेरा आरोप है भारत सरकार के ऊपर। आप देश को विभाजन करके धर्म के नाम पे इस देश का वातावरण को आप प्रदूषण से भर दे रहे, बिल्कुल गलत है। आज आपसे कोई कहेगा कि जाके अफगानिस्तान में इंडस्ट्री लगाओ, कोई जाएगा? भाई, पीपल डू नॉट गो टू अफगानिस्तान। यू टेल समवन टू गो एंड इन्वेस्ट, नोबडी विल इन्वेस्ट। भाई, वहां का एको ठीक नहीं है, वहां जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है। आज हमारे पास आ रहे हैं, हमारे राज्य में क्यों आ रहे हैं? भैया ऐसा है, बात सिंपल है, इसमें कौन सा छुपाने वाली बात कुछ नहीं है। मैं डीएम के नहीं, पूरे दुनिया के नेता लोगों से मिलता हूं, मुंबई भी जा रहा हूं, कल ही मेरा बात उद्धव ठाकरे जी से हुआ। इसमें छुपाने क्या बात है? महाराष्ट्र का सीएम साहब से मैंने बात किया, मैंने शेयर किया। क्या गलती है भाई? क्या गलती है कि मैं जा रहा हूं मुंबई, 2-4 दिन में जाऊंगा मेरे ख्याल से। क्यों जा रहा हूं? इस देश के बारे में मेरा विचार क्या है उनके सामने रख रहा हूं। हम सभी मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, एक रास्ता तय होगा। क्या हम लोग चुप बैठेंगे? चुप नहीं बैठेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। देश के हित के लिए चाहे जान कुर्बान करना पड़े, कुर्बान करेंगे। हम सिपाही है इस देश के, हम योद्धा है, कुत्तों से डरने वाले नहीं है, खासतौर पर पागल कुत्तों से नहीं डरेंगे जो भौंकते रहते हैं सुबह शाम। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना ज्यादा बड़ा मामला हो गया। असल में मोदी जी गए थे कहां पर? सदन के अंदर भाषण दे रहे थे और ले देकर वो 5 राज्यों के चुनाव की वजह से उनका मेन एजेंडा था कांग्रेस को टारगेट करना।
तो टारगेट करते करते उन्होंने कह दिया कि तेलंगाना का जो गठन हुआ है वो गलत तरीके से किया कांग्रेस पार्टी ने, और जिस तेलंगाना के गठन को लेकर न जाने कितने वर्षों से न जाने कितने दशक निकल गए संघर्ष करते हुए, लोगों की वहाँ जानें भी गई, और कांग्रेस पार्टी ने उनको अलग राज्य देने का फैसला ले लिया और उसका बिल पास कर दिया। उसके बाद वहाँ पर खुशी की लहरें रहीं हमेशा, और वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मोदी जी ने उसी को गलत बता दिया, तो तेलंगाना के अंदर विरोध होना स्वाभाविक था। टीवी9 भारतवर्ष ने लिखा है, पीएम मोदी के बयान के बाद तेलंगाना में जमकर विरोध प्रदर्शन, टीआरएस और बीजेपी के बीच झड़प। अब यहाँ पर इन्होंने आगे भी लिखा है कि विरोध प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला फूका। उन्होंने कहा कि जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये कहना है तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली का, जिन्होंने ये पूरा प्रदर्शन किया था पहले। अब पीएम मोदी साहब ने तेलंगाना पे कहा क्या था जिसको लेकर इतना विरोध हुआ है, और विशेष अधिकार हनन से क्या नुकसान हो जाएगा, ये मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, राज्यसभा में पीएम ने कहा था कि कांग्रेस ने आज तक नहीं डाला है, ने अपने नेताओं तक को नहीं छोड़ा है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश का बंटवारा किया था, माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई चर्चा नहीं हुई। क्या यह तरीका ठीक था? क्या यह लोकतंत्र था? इसको लेकर ही हंगामा खड़ा हुआ। विशेष अधिकार के हनन का नोटिस आया है। विशेष अधिकार के हनन का नोटिस ये होता है कि जो सदन होता है वो अपने आप में एक संस्था है अपने, और उसके जो सदस्य है वो इम्यून है बहुत सी चीज़ों के, कोर्ट में केसेस के भी ऐसे ही बहुत सी चीज़ होती है। प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ विशेष अधिकार का हनन का जो नोटिस है उसके आने का मतलब है अगर इस पर चर्चा होगी और अध्यक्ष महोदय इसको मान लेंगे तो उनको एक समिति का गठन करना पड़ेगा। समिति का गठन होगा जो एक कोर्ट की तरह काम करेगी, जिसके सामने प्रधानमंत्री महोदय को भी पेश होना पड़ेगा। उस समिति का अधिकार है कि वो सुनेगी अदालत की कार्यवाही की तरह, और वो समिति जहाँ तक मेरा जानना है मानना है वो खुद जो सदन की होती है उसी के सदस्य उसमें जोड़े जाते हैं। तो वो समिति सुनवाई करेगी अदालत की तरह कि आपने ये क्यों बोला, किस बुनियाद पे बोला, क्या आपकी बात सही थी, और जो सामने है मोदी जी अगर के खिलाफ ये पारित होता है, माना जाता है, एक्सेप्ट होता है, तो मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब से संतुष्ट होती है समिति तो ठीक है, संतुष्ट नहीं होती है तो फिर वो कार्रवाई कर सकती है, सस्पेंशन भी कुछ दिन का कर सकती है, चेतावनी देके छोड़ सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें एक बड़ा विषय बन जाती हैं। ज़्यादातर चेतावनी देके छोड़ा जाता है। लेकिन अब इस सारे मुद्दे को इतना हंगामा खड़ा हो गया, स्वाभाविक भी था होना। रेवंत रेड्डी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आज तक नहीं लिखा है, पीएम मोदी के तेलंगाना पर दिए बयान पर बवाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया अशिक्षित, नहीं पता इतिहास। तो अब ये जो पूरा का पूरे बयान के ऊपर हंगामा है उसमें रेवंत रेड्डी साहब ने कहा है, जो आज तक ने लिखा है, तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें अशिक्षित कहा है। रेड्डी ने कहा कि उनको लगता है कि पीएम ABCD भी नहीं पढ़ पाते होंगे। रेवंत रेड्डी ने यह बात तेलंगाना पर दिए गए पीएम मोदी के बयान के विरोध में कही है। तो ये मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। जो और छापा था इसने एक और अखबार ने, कि इसके अंदर आज तक नहीं छापा था कि किस रेवंत रेड्डी का बयान पूरा उसका किस परिप्रेक्ष्य में उनका। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद रेड्डी, जिसके हेडलाइन में आज तक के पीएम मोदी ने तेलंगाना पर क्या कहा था, इसका सेकंड पैराग्राफ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद रेड्डी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने बेबुनियाद आरोप लगाकर तेलंगाना के लोगों का अपमान किया। वो बोले वो पीएम अशिक्षित हैं और इन प्रक्रियाओं से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। मुझे शक होता है कि क्या वो ABCD पढ़ पाने में सक्षम है। रेड्डी ने आगे कहा कि बीजेपी द्वारा बेहद तुच्छ और गंदी राजनीति करके प्रधानमंत्री की पोस्ट का अपमान किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिससे ये विवाद बहुत बढ़ गया है। लेकिन आप खुद सोचिए, एक प्रधानमंत्री कोई भी हो, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, किसी और राजनीतिक दल के भी हुए हैं, वो भी हों, अपनी भाषा का इस्तेमाल, अपने बोल बहुत चुन चुन के रखने चाहिए। अपने बोल को बहुत चुनना चाहिए, तोल मोल के बोलना चाहिए। किसी भी राज्य की कोई भावनाएं को आहूत नहीं हो, किसी भी राज्य के लोगों की भावनाएं जो हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो हर्ट नहीं हो, तकलीफ में ना आए। तेलंगाना को लेकर एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, तेलंगाना के लोगों का संघर्ष रहा है, उनकी बोली को लेके, उनके कल्चर को लेके, उनके क्षेत्र को लेके। वो आंध्रा और तेलंगाना उनको अलग अलग उनको बनाने में कामयाबी हासिल हुई, तो वो कांग्रेस पे हमला बोलते बोलते वहाँ के लोगों की भावनाओं से खेल गए, और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने फिर विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसका समर्थन जितने राजनीतिक दल एक ही विचारधारा के रहे उन्होंने किया।
मैं अगर आपको बताऊं तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला। कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे कहा कि ये जो पूरा का पूरा मामला है इसके अंदर कांग्रेस पार्टी का समर्थन इनके साथ है। तो इस तरह से पूरी चीज़ें जो हुई, तो इसके बाद बहुत भारतीय जनता पार्टी की फजीयत भी हुई है तेलंगाना में। जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, जगह जगह हंगामा भी खड़ा हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि बीजेपी अब बौखलाहट में वो कर रही है जिससे और उसको नुकसान हो रहा है वोट बैंक का। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। लोग जानने के लिए बैठे हैं लेकिन उनको कोई बताए तो आप इस वीडियो को जो लिंक होगा इसको कॉपी कीजिएगा, उसको पेस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर कीजिएगा, वहाँ शेयर कीजिएगा आपके साथियों से, और लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।